सुप्रभात बच्चों, मैंने आपको जो जूलिया पाठ पढ़ाया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि मिस आवाज़ की कमी है और आप थोड़ा तेज बोलिए। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं तेज बोलूं, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, और चूँकि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चों, अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो कृपया आप हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हेडफोन है तो भी बहुत स्लो आवाज़ नहीं है कि जिसमें आपको लिखने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं तेज़ आवाज़ में बोलूं ताकि मेरी आवाज़ आपके कानों तक गूंजती रहे। तो बच्चों, हमारा आज जो पाठ मैं पढ़ाने जा रही हूँ, वो जो पाठ मैंने जूलिया पढ़ाया था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैंने जिन बच्चों ने मुझसे मांगा था हिंदी ग्रामर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर का आंसर, तो बच्चों जब मैं पीडीएफ आपको भेज देती हूँ, चैप्टर पूरा अगर मैंने आपको भेज दिया है तो इस उम्मीद के साथ भेजती हूँ कि उसमें से आप प्रश्नों के उत्तर छांटकर स्वतः लिखना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि आप अब कक्षा 8 में हैं और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं समझकर लिखें। मैंने पाठ पूरा समझा दिया। अगर आपको पाठ नहीं समझ में आता है तो उस पाठ को पुनः समझाने के लिए आप मुझे कह सकते हैं। मैंने संज्ञा पाठ भी पढ़ाया है और उसके प्रश्न भी आपको दिए हैं, और इस उम्मीद के साथ मैंने उस चैप्टर को भेजा है, उस पाठ का पीडीएफ भेजा है, ताकि आप उस पाठ में से उत्तर को छांटकर और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और ग्रामर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का आंसर भी, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, उसका आंसर भी मैंने भेज दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आंसर लिखने में कोई बाधा या व्यवधान उत्पन्न होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अगला पाठ जो हमारा है वो मंजरी से है। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। आप हिंदी पढ़ भी रहे हैं और आपको पता है कि हमारी हिंदी भाषा जो है कितनी सरल है, कितनी मार्मिक है और कितनी रोचक है। चूँकि ये हिंदी जो है हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए हमारा हिंदी से एक अलग किस्म का लगाव होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी कोई भाषा आप मत पढ़िए या दूसरी किसी भी भाषा से आपका लगाव समाप्त हो जाए, लेकिन सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि हमारे पाठ का शीर्षक भी है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा है, तो हिंदी को पूरे विश्व में शांति का दूत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में हिंदी जो है शांति का संदेश देती है, इसलिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो जो ये पाठ हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पाठ जो है वो हिंदी के प्रेमी साइजी माकिनो हिंदी के प्रेमी थे जो जापान से थे, उनका एक साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। उनका एक साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार जो है हिंदी गद्य की एक विधा है, एक छोटी विधा, लघु विधा है। विधा का मतलब होता है तरीका। तो हिंदी के गद्य साहित्य को अगली क्लास में जब आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हिंदी गद्य साहित्य को प्रस्तुत करने का अलग अलग तरीका होता है। तो उसी तरीका में, उसी के तहत एक जो आपका ये तरीका हिंदी विश्व शांति की भाषा जो आप पढ़ेंगे वो एक विधा है साक्षात्कार। तो हम इसमें जापान के पशु चिकित्सक हैं, उनसे साक्षात्कार किया गया है और उस साक्षात्कार का एक अंश हम पढ़ेंगे। जो हिंदी के प्रेमी थे उनका हम एक अंश पढ़ेंगे। और ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धि पाया हो, विशेष क्षेत्र में उसको एक योग्यता प्राप्त हुई हो, और फिर उसी विषय में बात करके उससे जानकारी ली जाती है, उसे ही हम साक्षात्कार कहते हैं।
और साक्षात्कार लेने के लिए जब हम साक्षात्कार लेते हैं किसी का, तो ये ज़रूरी होता है कि हम प्रश्नों को पहले से तैयार करके रखें। और अगर हम अपने पसंद के व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं तो हम उससे पूछने के लिए सवाल तैयार कर लेते हैं और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही हम उसका साक्षात्कार ले सकते हैं। तब तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये पाठ कि हिंदी विश्व शांति की भाषा पशु चिकित्सक जो जापान के थे साइजी माकिनो, उन्हीं के साक्षात्कार पर ये आधारित है। अब साक्षात्कार का मतलब तो समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक बात और कहनी है आपको। पाठ को आरंभ करने से पहले अभी भी आपके तरफ से ये सवाल आता है कि मिस किस कॉपी में करूं, और मैंने रफ में किया है तो क्या मैं फेयर कॉपी में करूं? तो बच्चों, अगर आपको ये पता है कि आपने रफ में किया है और आपको उस समय कॉपियाँ सुलभ नहीं हो सकी, उस समय कॉपियाँ आपके पास नहीं पहुंच पा रही थी जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, तो आपने अगर रफ में लिखा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास समय होगा तो आप उसको फेयर कॉपी बनाया होगा आपने अगर, तो उसमें फिर से लिख लीजिएगा। लेकिन वो रफ कॉपी भी अगर है आपका तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि जब भी आप मुझसे मिले उस कॉपी को मैं चेक कर सकूं। और जब फेयर कॉपी बनाइएगा तो जिस प्रकार स्कूल में कॉपियां बनवाई जाती हैं इंडेक्स के साथ, और पहली कविता लिखने वंदना लिखिएगा, उसको डेकोरेट करिएगा, इंडेक्स भी अच्छे से लिखिएगा, और जिस तरह दिनांक से हम जिस दिनांक को अर्थात जिस डेट को हम जो पढ़ाते हैं आपको, उस डेट को उस कॉपी में होमवर्क अपना गृह कार्य कर लीजिएगा। तो अब शुरू करें। अगला चैप्टर हिंदी विश्व शांति की भाषा है। ये हिंदी के प्रेमी साइजी माकिनो उनका नाम है। वो हिंदी के प्रेमी थे और पशु चिकित्सक थे। तो उनसे जो है रत्नावली कौशिक ने बातचीत किया है। उसी बातचीत पर आधारित ये टॉपिक है, ये शीर्षक है। जापान में 1924 में साइजी माकिनो का जन्म हुआ था, और जब वो 36 साल के थे, 36 इयर्स के थे, तब वे भारत आए। उनको भी ये उम्मीद नहीं था कि मैं भारत आ रहा हूँ तो एक बार आने के बाद मैं भारत का ही होके रह जाऊँगा। वो तो भारत आए थे सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भारत आकर भारत का ही बन के रह जाऊँगा। और फिर यहाँ जब वो आए तो उस समय गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, और सेवाग्राम में स्थित तालीमी संघ जो था उसमें पशु चिकित्सक के रूप में आ गए। हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा उनके ऊपर, गांधी जी से मिलने के बाद हिंदुस्तान का एक ऐसा रंग चढ़ा उनके ऊपर कि उनका फिर अपने देश लौटने का मन नहीं किया, और उन्होंने उस समय गांधी जी से प्रेरित होकर खादी अपना लिया। खादी तो हमारा स्वदेशी है, तो उन्होंने खादी को अपना लिया, और उन्होंने पूरा उनका संपूर्ण चिंतन गांधीमय हो गया, अर्थात गांधी की विचारधारा को उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया। अब उन्होंने कहा कि हम गांधी के विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित हैं, इसलिए जब रत्नावली कौशिक की बातचीत उनसे हुई, उनका साक्षात्कार हुआ, तो उसी पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो से बातचीत उन्होंने किया। उनका साक्षात्कार जो था, उन्होंने जो पहला सवाल उनसे पूछा था कि भारत आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई भी काम अगर होता है तो किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर होता है। इसलिए उन्होंने भी कहा, रत्नावली कौशिक ने कहा कि आप जो भारत आए हैं इसके पीछे आपका कोई विशेष उद्देश्य है क्या, कि आप भारत आए हैं और यही के होकर रह जाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि 1958 की बात है, अर्थात 1958 ईस्वी की बात है, और उनके जो फुजुई गुरु थे उन्होंने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। जो उनके फुजुई गुरु थे उन्होंने वर्धा में सेवाग्राम आश्रम जो था उसमें आने का आमंत्रण दिया, और वे सन 1931 से गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही
रहते थे। फुजुई गुरु जो उनके गुरु थे साइजी माकिनो के, वो गांधी जी के सहयोगी थे और वहीं रहते थे। लेकिन वहाँ गांधी जी के आश्रम में एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी, तो इसलिए उनको जब आमंत्रण किए मिला तो वो सोचे कि कुछ समय के लिए भारत चला जाता हूँ, थोड़े समय बाद मैं वापस चला आऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये साक्षात्कार लिया गया तब उन्होंने बताया कि आज 45 साल हो चुके हैं और अब तो मेरा घर भारत ही है। और उसके बाद फुजुई गुरु ने उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन भेज दिया और शांति निकेतन में रहकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ रहकर उनके जीवन का अर्थ और उनकी विचारधारा ही बदल गई। बच्चों, इस पाठ को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।